Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Siwan. This video is for class BCom second year subject Monetary and Financial System, paper 6. Today we will discuss about international organization, जिसमें हम IMF करेंगे. इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, और इससे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी पहले हमने और भी टॉपिक किए थे, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड बैंक कर लिया. आज हम IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में करेंगे. देखो, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है. आप सभी को पिछली वीडियोस में बताया था व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करती है, अपने सदस्य देशों को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. जैसे वर्ल्ड बैंक हमने किया. आज हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करेंगे, IMF, जिसको फंड के भी नाम से जानते हैं. और सार्क है, एशियन है, नाफ्टा, साफ्टा, ये सभी क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ये इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मेंबर्स कंट्रीज़ को सहायता प्रदान करने का कार्य करती है. वो किसी भी तरीके से सहायता हो, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या उनको मतलब उनकी इकोनॉमिक बूस्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके की सहायता हो, वो कार्य करती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसी में से आज हम IMF करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. देखो, जो IMF है इसका भी इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ठीक जैसे वर्ल्ड बैंक का हुआ था वैसे ही इसका हुआ एक साथ ही, बल्कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी. जैसे हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही कमज़ोर या रुक गई थी या वर्स्ट हो गई थी, और इस तरह की वो प्रॉब्लम्स को बहुत सारी कंट्रीज़ फेस कर रही थी. उसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी थी, जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रही थी. तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस कुछ कंट्रीज़ को मिलाकर बुलाई गई. जैसे IMF की जब स्थापना हुई तो 45 कंट्रीज़ को मिलकर ये फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944 में 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक ब्रिटेन वुड हाम्पशायर में ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई. क्यों बुलाई गई? ताकि ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक किया जा सके, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाए. देखो, इससे पहले ये कॉन्फ्रेंस तो 1944 में बुलाई गई, फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, लेकिन इससे पहले बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए थे. जैसे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए 1931 में 1931 में सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी बुलाई गई थी, जो कि एक स्टेप ये था कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक किया जा सके. तो यहाँ पर तो क्योंकि वो तो एक भारत की बात है, यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात है जो वर्ल्ड वाइड कार्य कर सके. तो इसके लिए 1944 में 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक क्या फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया ब्रिटेन वुड्स हाम्पशायर में, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2 ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई. वर्ल्ड बैंक 1945 में और IMF की भी स्थापना की गई 1945 में. जिसका क्या उद्देश्य था? द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव वाज टू avoid the economic mistakes of the 1920s and 1930s. देखो, जो वर्ल्ड बैंक है IMF की सिस्टर कंट्री कहा जाता है. देखो, जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी हुई 1945 में हुई, क्या अंडर द ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट 1944, और
IMF की भी स्थापना 1945 में ही हुई अंडर द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट 1944। दोनों की स्थापना एक ही बार में हुई, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स दोनों के अलग अलग थे। वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए इससे पहले वाली वीडियोस में, अब हम IMF के पढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा आउटलाइन दे देते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई अपने मेंबर्स कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का कार्य करती थी लॉन्ग टर्म के लिए, जबकि IMF अपने जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का कार्य करती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, और ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने का कार्य भी करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है और जो IMF है, दोनों की स्थापना एक ही उसमें हुई थी, एक ही एक्ट के अकॉर्डिंग हुई, लेकिन दोनों की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग हुए। तो हम अब IMF के बारे में करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप सभी को बता दिया कि अंडर द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट 1944 के तहत 1945 में IMF की स्थापना की गई। IMF को फंड के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना और अपने जो मेंबर्स कंट्रीज है उसको शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव था। तो जो IMF है ये जब स्टार्टिंग इसकी हुई 45 इसकी मेंबर्स कंट्रीज थी। जो फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था उस समय IMF की 45 मेंबर्स कंट्रीज थी। अब इसकी एट प्रेजेंट IMF की 189 मेंबर्स कंट्रीज है, इसके सदस्य देश 189 है। हालांकि वर्ल्ड बैंक के भी सदस्य देश 189 ही हैं, लेकिन IMF के भी सदस्य 189 ही हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, आप सभी को बता दिया था। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स वाज टू अवॉइड द इकोनॉमिक मिस्टेक्स ऑफ 1920s एंड 1930। द फंड वाज इस्टेब्लिशिंग फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या किस लिए इस्टेब्लिशमेंट हुई, ताकि ये प्रमोट करे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करे बाय प्रमोटिंग द बैलेंस ग्रोथ ऑफ फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। किसकी सहायता से, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड की सहायता से इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने का कार्य कर सके, इसलिए IMF की स्थापना हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये IMF का मीनिंग था। इस तरीके से हम मीनिंग या इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं IMF का, ये हमें स्टार्टिंग में लिखना है। उसके बाद अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या ये क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड, तो केवल अगर फंड ही लिखा हो तब भी हम ये मानेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को फंड के भी नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला हम करेंगे टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशंस। ये किसको प्रमोट करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को प्रमोट करती है। IMF अगर खुद भी फाइनेंशियल असिस्टेंस ना प्रोवाइड कर सके तो जितनी दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी सहायता से अपने मेंबर्स कंट्रीज़ की सहायता कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रमोट करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशंस को। सेकंड पॉइंट हम करेंगे टू फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या किस तरह की सहायता करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को बैलेंस करने की और विकास करने की सहायता भी प्रदान करती है। ये अपनी मेंबर्स कंट्रीज़ को इस तरीके से एनकरेज करती है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाए। अपने इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या, कि अपने प्रोडक्शन को ग्लोबलाइज्ड करे, दूसरे देशों में भी पहुंचाए, अपने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाए। इस तरह की सहायता भी
IMF करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी। देखो आप सभी को मैंने मीनिंग में ही बता दिया किस तरह की फैसिलिटी और प्रोवाइड करती है या क्या सहायता करती है। एक्सचेंज स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करती है। एक्सचेंज स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज है उसमें मूवमेंट जो है उसको कम करे, यानी कि जो फ्लक्चुएशंस हैं फॉरेन एक्सचेंज में, विदेशी करेंसीज में जो फ्लक्चुएशंस होती है उसको स्टेबल करने का कार्य भी IMF करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे टू असिस्ट इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट सिस्टम में भी सहायता प्रदान करने का कार्य IMF करती है। इस तरह की मल्टीलेटरल सिस्टम इस्टेब्लिश करती है ताकि जो मूवमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट है या पेमेंट्स है इसको आसान किया जा सके। जैसे करेंसी को कन्वर्ट करने का कार्य करती है, इस तरह की मल्टीलेटरल सिस्टम्स को इस्टेब्लिश करने का कार्य करती है ताकि पेमेंट्स में आसानी हो। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य IMF करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे टू लैंड कॉन्फिडेंस टू मेंबर्स बाय मेकिंग द फंड्स रिसोर्स अवेलेबल। क्या करती है ये अपने मेंबर्स कंट्रीज में विश्वसनीय का कार्य, विश्वासजनक कार्य भी करती है। जैसे अगर किसी कंट्री को फंड की दिक्कत है या किसी तरह से की फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वो उसको कहीं ना कहीं से अवेलेबल करने का कार्य ये IMF करती है। अब इससे क्या होता है कि जो इसकी मेंबर्स कंट्रीज है, जो इसके सदस्य देश है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि चलिए हमें कहीं ना कहीं से IMF ने हमारी सहायता की। तो इस तरह का भी कार्य करने का काम IMF करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो सबसे जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको इक्विलिब्रियम करने का कार्य करती है। उसमें जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको डिक्रीज करने का कार्य, कम करने का कार्य वो करती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं IMF के। अब हम करेंगे नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ IMF। देखो फंक्शंस जो हैं, देखो हमने जो ऑब्जेक्टिव्स किए ये एज ए फंक्शंस भी हम लिख सकते हैं। फंक्शंस भी सेम है समझ लो IMF के। हम कुछ इसके फंक्शंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम करेंगे इट सर्व्स एज ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स। ये किस तरीके से कार्य करती है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स जिस तरीके से कार्य करते हैं ठीक वैसी ही सेवा IMF भी प्रोवाइड करती है। किसको? अपने सदस्य देशों को। क्योंकि ये तो देखो ये पॉइंट हमने डिस्कस मीनिंग में ही कर लिया था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना अपनी सदस्य देशों को। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे टू द फंड प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर इम्प्रूविंग शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। ये क्या करती है, क्यों फंड प्रोवाइड करती है? ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अपने किसी भी कंट्री के उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ, उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल हो, इस तरीके का कार्य भी IMF करती है। थर्ड हम करेंगे द फंड प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर इंटरनेशनल कंसल्टेशन। देखो ये इंटरनेशनल कंसल्टेशन का कार्य भी IMF करती है, यानी कि एडवाइजरी का कार्य भी IMF करती है। अगर किसी तरह की इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है या कोई कहने का मतलब यह है कि किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है कोई मेंबर कंट्रीज की, तो उसको एज ए कंसल्टेशन भी सेवा प्रदान करती है IMF। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे द फंड प्रोवाइड्स ए रिजर्वियर ऑफ द करेंसीज
ये किस तरह का कार्य करती है? एज ए रिजर्वर का भी कार्य IMF करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे, द फंड आल्सो रेंडर्स टेक्निकल एडवाइस। और क्या कार्य करती है? ये अपने सदस्य देशों को टेक्निकल एडवाइस देने का भी कार्य करती है। कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है या किस तरीके से कोई क्रिएटिविटी करनी है, अपने प्रोडक्शन में मॉडिफिकेशन करनी है, या कोई न्यू प्रोडक्शन करना है इंटरनेशनल लेवल पर, तो इस तरह की टेक्निकल एडवाइस देने का कार्य भी IMF करती है। नेक्स्ट हम करेंगे, इट प्रमोट्स एक्सचेंज स्टेबिलिटी। जैसे कि आप सभी को मैंने ऑब्जेक्टिव्स में भी बता दिया था कि ये एक्सचेंज स्टेबिलिटी को बनाए रखने में कार्य करती है, अहम भूमिका निभाती है। जो फॉरेन एक्सचेंज की वो फ्लक्चुएशंस है उसको स्टेबल करने का कार्य IMF करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्य IMF करती है, जिसकी सहायता से एक जो इसकी सदस्य देश है उनको अपने जो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है उसको बढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आप सभी ने इसको बड़े ध्यान से, जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक का किया था, आप सभी ने इसको भी बड़े ध्यान से कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।